सो हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल माय कोडिंग एक्जाम। तो यह पाइथन बिगिनर्स टू एडवांस प्लेलिस्ट का नवा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन को एज ए कैलकुलेटर कैसे यूज करें। मतलब पाइथन में कोई भी कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म करें, यानी कि एक बहुत अगर बड़ा एक्सप्रेशन रहता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अपना VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो पाई एज कैल डॉट पाई एक्सटेंशन से मैं एक फाइल क्रिएट कर ले रहा हूँ, पाइथन एज कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बताता हूँ। जैसे 5 डिवाइड बाई 3 है, फिर +3 है, फिर इंटू 5 है, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट है, 2 + 3 है। इसको ये जो ब्रैकेट है हमारा, इसे हम लोग पैरेंथेसिस कहेंगे, ठीक है। ये ओपन और क्लोज दोनों को मिलाकर हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से सबसे पहले यहाँ पर तो बहुत सारे ऑपरेटर हैं, तो सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखने वाले हैं और पाइथन सबसे पहले किस ऑपरेटर को और कैसे सॉल्व करता है, इसका रूल क्या है वो देखेंगे। फिलहाल अभी मैं इसे प्रिंट कराकर दिखा देता हूं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। प्रिंट और इसे करते हैं रन। सो रन करने पर देखिए 11.666 हमारा ये समथिंग आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पाइथन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे किया, इसका रूल क्या है, पहले इसने क्या किया, पहले इसने किस ऑपरेटर को सॉल्व किया। तो चलिए मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू समझाता हूं। सो देखिए, पाइथन में किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए प्रीसीडेंस रूल का मालूमात होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑपरेटर है और राइट साइड में प्रीसीडेंस रूल है। किस ऑपरेटर का प्रीसीडेंस रूल क्या है, जैसे कि, और ये देखिए ये जो हमने, ये हमारा फर्स्ट पर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो सबसे ज्यादा जो पावर है इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। मतलब अगर हमारे एक्सप्रेशन में अगर पैरेंथेसिस होगा, यानी कि ओपन और क्लोज ब्रैकेट, और एक्सपोनेंशियल होगा, और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस और प्लस माइनस होगा, तो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा इसको, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो आप समझ सकते हैं जो फर्स्ट पर है उसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, सेकंड पर है उससे इसका कम है, थर्ड पर है इन दोनों से इसका कम है, फोर्थ पर है इन चारों से इसका कम है। अगर हमें एक एक्सप्रेशन में ये सभी दिखते हैं तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कि पैरेंथेसिस मिला तो प्रेसिडेंस रूल क्या कहता है। पैरेंथेसिस मिला तो उसका सबसे पहले हाईएस्ट पावर होता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसका है। तो हमें अपने एक्सप्रेशन में कहीं भी पैरेंथेसिस दिखता है तो उसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारे एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल दिख गया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल अगर ऑपरेटर दिखता है हमारे एक्सप्रेशन में, अगर एक एक्सपोनेंशियल है तो उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर 3-4 एक्सपोनेंशियल दिख गए हमारे एक्सप्रेशन में तो उसका तरीका है, पहले हम लोग राइट टू लेफ्ट, राइट से सॉल्व करेंगे, फिर लेफ्ट को सॉल्व करेंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलस रहता है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। अगर प्लस माइनस रहेगा तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। आप इतना याद रखिए, सिर्फ एक्सपोनेंशियल होगा तभी राइट टू लेफ्ट जाना है, बाकी अदरवाइज अगर ये सब रहा तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम इसे कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, 2 + 5 नहीं 6 डिवाइड बाई 3 माइनस, और यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज करेंगे, और 3 + 2, ठीक है। ये हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, सबसे पहले पैरेंथेसिस होगा, एक्सपोनेंशियल होगा तो एक्सपोनेंशियल उसके बाद सॉल्व होगा, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5। हम लोग यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है पैरेंथेसिस का, इसीलिए सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। तो 3 + 2 कितना आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 के बाद यहाँ पर माइनस है और प्लस है, और यहाँ पर हमारा क्या है, डिवीजन है। तो पैरेंथेसिस के बाद किसका पावर था, एक्सपोनेंशियल का, तो एक्सपोनेंशियल कहीं पे है नहीं। उसके बाद हमारा क्या था, ये डिवीजन का था। तो यहाँ पर तो 3 + 2 5 आ गया है।
और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो अब आ गया 3 + 2 - 5, ठीक है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले प्लस सॉल्व होगा या माइनस सॉल्व होगा। सो इसका रूल था वहां लेफ्ट टू राइट, मतलब आपके लेफ्ट हैंड से शुरू होगा और राइट हैंड तक जाएगा। तो 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। 5 और ये -5, इसका आंसर 0 आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट और इसे करते हैं रन। सो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर एज इट इज आया है 0। सो आई होप आपको तो इस एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा किस तरह सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और एक्सप्रेशन लेता हूँ, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन ये है, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको अपना पीपीटी में ले जाकर फिर से एक बार और दिखा देता हूँ वो चार्ट। सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल सॉल्व करेंगे तो राइट टू लेफ्ट करेंगे, अगर मल्टीपल डिवीजन और मॉड्यूलस करेंगे तो लेफ्ट टू राइट करेंगे, अगर हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो लेफ्ट टू राइट करेंगे। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे करता हूं यहाँ पर कॉपी करने के बाद मैं इसे पेंट में ओपन कर लेता हूं ताकि हमें इसे इवेलुएट करने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि ठीक है, आई थिंक ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। एंड इसको कर लेता हूं थोड़ा और ब्लू, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारा रूल क्या था कि अगर हमें अपने एक्सप्रेशन में कहीं भी हमें अपने एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस दिखे तो सबसे पहले उन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर सिंपली हमारा आएगा 5, ठीक है। 3 to 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक्सपोनेंशियल देखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व किसे करें, सबसे पहले इसे करें या इसे करें, तो हमें सबसे पहले करना है सॉल्व इसे, क्योंकि हमें इसमें राइट टू लेफ्ट जाना है। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा 2 to the power 3 मीन्स 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद इस एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो हमारा पैरेंथेसिस हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। उसके बाद आता है डिवीजन और मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवीजन है और यहाँ पर मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल है तो पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करते हैं। सो डिवीजन को सॉल्व करेंगे 2 अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2.0 आएगा, बट मैं यहाँ पर अभी फिलहाल 2 लिख देता हूँ। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस है, फिर प्लस है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पर इंटू है, ठीक है। आप इंटू समझ लें, 5 है, इंटू है, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब यहाँ पर इंटू है और प्लस माइनस प्लस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। उसके बाद हमें माइनस है, प्लस है, प्लस है, तो इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, -7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, उसके बाद +8 है तो 8, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा, 26 आएगा। अब हम लोग देखते हैं अपने इस एक्सप्रेशन को प्रिंट करके 25 आता है या नहीं। अगर 26 आता है कि नहीं। अगर 26 आ गया मतलब हमने अपना कैलकुलेशन सही रूल के थ्रू किया है। तो चलिए हम इसे प्रिंट करते हैं। सो प्रिंट करने पर देखिए 26.0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कैलकुलेशन को पाइथन किस तरह इवेलुएट करता है। तो अब आपको करना यह है कि आप अपने आप को 2-3 टास्क खुद दे, और जैसे कि आप कुछ भी कर ले, डिवाइड बाई 5 + 8 और इसमें दे दे 3 - 2, मतलब इस तरह से आप कुछ भी अपने आप को दे सकते हैं, कोई भी टास्क, और उसे आप खुद से इवेलुएट करें, फिर प्रिंट करके देखें कि उसका वैल्यू उतना आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बेटर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।